सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था एक एग्जांपल CuNH3 6 3+। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आज अपन देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल दिया है कोबाल्ट F6 3-। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना यूजिंग यूबीटी थियरी। अभी देखो, सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले निकाल लेने का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला काम, फ्लोरीन का होता है चार्ज -1, कोबाल्ट का नहीं पता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 6 टाइम्स -1 इक्वल्स टू क्या दिया है, -3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -3 -6 उधर जाएगा +6, तो x = फाइनली आंसर आ गया +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अपना, x का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है अपने को लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, ऑफ CO3+, कोबाल्ट 3+ का। तो अकेले पहले सिंपल कोबाल्ट का क्या होता है 27 का आउटर मोस्ट क्या आ जाएगा, 27 है तो 3d7 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 4s2। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं +3। तो इसमें से 2 निकालोगे फिर भी 1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें से 1 निकालोगे तो 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे 3d6, इसके तो दोनों चले गए तो 4s0। और 4p में तो वैसे भी कुछ नहीं होता बट फिर भी लिख दो क्योंकि p की ज़रूरत शायद पड़ सकती है, तो ठीक है, तो 4p0। ओके ठीक है, अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स बना लो कि d के अंदर कितने रहेंगे। ये है तुम्हारे 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, S तो कुछ भी नहीं है एम्प्टी, और P भी कुछ भी नहीं है एम्प्टी। ओके, D में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो भर दो 1 2 3 4 5। पहले सिंगल भरने का, फिर पैरिंग करने का छठा वाला। चलो ये पैर हो गया। अभी यहाँ पे ये फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है, कल ही मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा लिगेंड N से या तो C से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बट ये तो N से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, C से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये फ्लोरीन है मतलब कौन सा लिगेंड रहेगा, वीक फील्ड। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या नहीं कराते, वो पैरिंग नहीं करवाते। तो पैरिंग नहीं करवाएंगे तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, यहाँ पे कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल लगेंगे, तुम्हें 6 ऑर्बिटल लगेगी। मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये मोनोडेंटेट है तो जितना मोनोडेंटेट लिगेंड है उतना तुम्हें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो तुम्हारे पास कितना मोनोडेंटेट है, 6 मोनोडेंटेट है, तो तुमको 6 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तुम्हारे पास तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, 1 और 3 4 ही है। तुम लोग बोलोगे सर इसको पैर नहीं कर सकते, मैं पहले ही बोला नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लोरीन वीक फील्ड है, ये पैरिंग नहीं करवाता है। तो अब क्या करोगे, तुमको तो चाहिए 6 लेकिन तुम्हारे पास अवेलेबल है सिर्फ 4। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, जो आगे वाला ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको भी कंसिडर करने का। जैसे कि 4p के बाद नेक्स्ट कौन होता है, 4d होता है। 4d में भी कुछ भी नहीं है तो 0, तो 4d के भी तुम्हें ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं 4d के नीचे ड्रॉ करके दिखा दूँ तुम्हें। ठीक है, अभी मेरे स्क्रीन में जगह नहीं इसलिए नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पूरे वैकेंट है। अब हो गया, तुमको कितने ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट, 6 ऑर्बिटल। तो देखो कौन से 6 मिल गए अपने को इसके तुरंत बाद से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये 6 ऑर्बिटल्स। तो कितने यूज़ हो रहा है चेक करो, एक S का यूज़ हो रहा है, 3 P का यूज़ हो रहा है और 2 D का यूज़ हो रहा है। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, यहीं से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3d2। चलो देखो कैसे निकला इसका हाइब्रिडाइजेशन। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं एज इट इज़ बना देता हूँ इधर। देखो इसको मैं एज इट इज़ बना दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके चलो ये बन गया 5। फिर इसके बाद तुम्हारा आता है 1s, उसके बाद कितना p आ रहा है, 3 p आ रहा है, तो ये आया 3p 1 2 3 और d के 2 ही आ रहे हैं तो d का 2 भी बना देते हैं अपन एक साथ। ओके, अब इसमें कौन से आए, 1s 3p और 2d, तो sp3d2। अब यहाँ पे दिखा दो तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 और यहाँ पे ये 6। और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे लिगेंड का, लिगेंड वाले को मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लैक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फुलफिल करेंगे आपस में। ठीक है, और इसके लिए कितने तुम्हें ऑर्बिटल्स लगे, 1s लगा, 3p लगा और 2d लगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, sp3d2 का ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होता है, ऑक्टाहेड्रल।
दूसरी चीज़, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, चेक करो। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए। और दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन से कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे, तो चेक करो दिख रहे क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ दिख तो रहे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, उसके बाद में दूसरी चीज़, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और सारे के सारे पैर्ड है तो डायमैग्नेटिक। बट यहाँ पे तो कौन से दिख रहे हैं, अनपेयर्ड दिख रहे हैं, हाई स्पिन है, मतलब ही ये कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्लियर, इसका नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, ये थे इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस इतना ही है इसका वीबीटी थियरी। अब एक बचा क्या, इसका शेप ड्रॉ करना है। और दूसरी चीज़, ये जो तुम्हारा बना sp3d2, इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलोगे कि इनर कॉम्प्लेक्स बोलोगे, इसे अपन आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आउटर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या कि इसके जो ऑर्बिटल्स थे वो बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज़ किए गए, अंदर वाले ऑर्बिटल्स को छोड़ गए। क्यों अंदर वाले ऑर्बिटल को छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर होती, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये इसको यहाँ जंप करवाता, ये यहाँ जंप करवाता और ये वाला ऑर्बिटल यूज़ कर लेता। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। इसके लिए अपने को बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज़ करने की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको बहुत टाइम आउटर कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। आउटर कॉम्प्लेक्स एंड इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। कल ही मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन के शेप्स भी लिखा के दिए थे। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो तुम्हारा वीबीटी थ्योरी खत्म हो जाएगा। COF6 के लिए बीच में है कोबाल्ट, कितना तुम्हें ऑक्टाहेड्रल बनाना है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या बना लोगे, पहले 6 पॉइंट बना लोगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने सिखाया तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर हर एक पॉइंट पे क्या है, फ्लोरीन, तो यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, यहाँ पे भी आएगा फ्लोरीन, यहाँ पे भी आएगा फ्लोरीन, एंड यहाँ पे भी आएगा फ्लोरीन, लाइक दिस। फिर उसके बाद इधर भी आएगा फ्लोरीन एंड इधर भी आएगा फ्लोरीन। हो गया, ये बन गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3 का चार्ज है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो -3। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर, तो अगर इतना अच्छे से लिखे तुम लोग, और नोट्स में से एक बार रिफर कर लेना टेक्स्ट बुक में से, पॉइंट टू पॉइंट लिखना कैसे। मैं तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखाने का कोई मतलब नहीं हो, वेस्ट ऑफ टाइम है, वो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, इतने तो बड़े हो गए हो। ओके, तुम्हें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर तो अपने हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख लेना, रेफरेंस ले लेना टेक्स्ट बुक का या तो नोट्स का कि कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है। बट लिखना क्या है वो मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फिर उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, फिर उसके बाद में चेक करना है डायग्राम बना के कि उसमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल तुम्हें चाहिए। फिर उसके बाद में चेक करना है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, कि अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पैरिंग करवाएगा, वीक फील्ड होगा तो पैरिंग नहीं करवाएगा। फिर उसके बाद में तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग बनानी, फिर ये बताना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर ये बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। क्लियर, ये सारी चीज़ें तुम्हारे आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। चलो, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वीक फील्ड, और कल मैंने तुम्हें बता दिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड का एग्जांपल। ओके, तो इतना काफ़ी है, बाकी के प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं टेट्राहेड्रल पे, कि टेट्राहेड्रल पे बस क्या दिया है तुम्हें, देखो। अब टेट्राहेड्रल तुम्हारे पास हेडिंग ऑलरेडी दिया है, लेकिन मैं तुम्हें आंसर निकाल के बताऊंगा कि ये टेट्राहेड्रल है। ओके, अभी तो चलो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ही पॉइंट दिया है, उसका आंसर ही दे दिया कि अपने को टेट्राहेड्रल पढ़ना है, लेकिन मैं उसका क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताऊंगा कि ये टेट्राहेड्रल है। चलो, क्या दिया है निकल, यहाँ पे दिया है क्लोरीन 4 टाइम्स, और ऊपर लिखा है 2-। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है x, इसका है -1, तो आंसर क्या आएगा, x + 4 टाइम्स -1 इक्वल्स टू आंसर आएगा -2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2, ये -4 इधर जाएगा तो +4, तो x इक्वल्स टू बन जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है x का, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। ठीक है, अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो पहले क्या लिख लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ni+2, निकल 2+ का। ठीक है, अब पहले नॉर्मली निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, पहले आता है आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल, मतलब 28 का आउटर मोस्ट क्या होता है 3d8 4s2। अब इसमें से तुम्हें कितना प्लस निकालना है, 2 प्लस निकालना है, तो ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d8 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो बना दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3d8 4s0, और p
P में भी कुछ नहीं रहेगा तो 4p 0। अब इसके स्ट्रक्चर बना दो, तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं तुम्हें 8, तो 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे बन गए 5 ऑर्बिटल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन लगाने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके बाद में चेक करना है यहाँ पे पेयरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो ये चेक करो तुम्हारे पास कितना मोनोडेंटेट लिगेंड है, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो तुम्हें कितना वैकेंट ऑर्बिटल लगेगा, 4 वैकेंट ऑर्बिटल लगेगा। तो S का एक खाली है और P का भी 3 वैकेंट है, तो तुम्हारे पास 1 और 3 4 तो हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है तो करवा दो। लेकिन ये तो क्लोरीन है, वीक फील्ड है, वीक फील्ड तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा सकता। चांस था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो यहाँ पे पैर करके ये वैकेंट ऑर्बिटल मुझे मिल जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है क्योंकि क्लोरीन है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो मुझे कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए, 4 मुझे मिल गया। तो इसको मैं कंबाइन कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कैसे दिखेगा, ये तो ऐसे ही दिखेगा एज इट इज़, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है, इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ये तो वैसे ही दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो वैसे ही दिखेंगे। चेंज कौन होंगे दिखने में, ये लोग चेंज हो जाएंगे। इनको अपन एक साथ बना लेंगे 1 1 2 3। ओके, अब इसके अंदर किसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तुम्हारे लिगेंड, कौन सा, क्लोरीन। तो ये आया क्लोरीन के पहले लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लोरीन के दूसरे, ये क्लोरीन का तीसरा लिगेंड, ये क्लोरीन का फोर्थ लिगेंड। तो ये हो गया। तो कितने कितने ऑर्बिटल्स है चेक करो, एक S आया, 3 P आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे अब तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स बना है ये रहेगा टेट्राहेड्रल। अभी ये बना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब सीधी सी बात है ये रहेगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये रहेगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, एकदम सिंपल था। अभी क्या वजह से इसका स्ट्रक्चर तो मैं ड्रॉ करके बताना है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं ड्रॉ करके। टेट्राहेड्रल रहने वाला है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये रहा बीच में तुम्हारा सेंट्रल मेटल निकल, इसके साथ 4 क्लोरीन, ये रहा फर्स्ट क्लोरीन, यहाँ पे रहेगा सेकेंड क्लोरीन लाइक दिस, यहाँ पे रहेगा थर्ड क्लोरीन लाइक दिस, और यहाँ पे रहेगा फोर्थ क्लोरीन लाइक दिस। ओके, और ये पूरे के ऊपर रहेगा -2, या ये बन गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये बन गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बस इतना सारे पॉइंट्स तुम्हारे आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, तो तुम्हें 2 या 3 मार्क्स, जितने मार्क के लिए वीबीटी थ्योरी पूछेगा उतना तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो मैंने बोला नोट से रिफर कर लो। क्या लिखना रहेगा डिस्क्रिप्शन में कि इसके पास 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसको कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा। फिर उसके बाद क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो मैं आगे वाले जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो यूज़ करूँगा। बस जो मैंने बोला है वही चीज़ को तुम्हें ट्रांसलेट करके लिखना है, इतना तो कर ही सकते हो खुद से। ओके, एक बार रीड करोगे समझ जाओगे कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि टेट्राहेड्रल क्यों है। क्लियर, इसके बाद में अब लास्ट आता है तुम्हारा वीबीटी। अब मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बोल रहा हूँ कौन सा उसका ज्योमेट्री रहेगा, अब एक ही बचा है, एग्जाम्पल से अपन उसे सॉल्व करते हैं और फिर बताऊंगा कौन सा है। ओके, चलो अब तुम्हें दिया है एग्जाम्पल NiCN4 2-, ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया है NiCN4 2-। सबसे पहला काम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ये है तुम्हारा x, ये बन जाएगा -1, तो आंसर क्या हो जाएगा x + 4 टाइम्स -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है -2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, -4 उधर जाएगा तो +4, दिस विल बी +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकल का, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल का नॉर्मल कन्फिग्रेशन क्या होता है, 28 मतलब 3d8 4s2 होता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s0 बन जाएगा। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल 2+। निकल 2+ का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s0 एंड 4p इज ऑल्सो 0। डी के अंदर पहले 5 ऑर्बिटल बना लो अच्छे से, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसके पास है एक S एम्प्टी और 3 P एम्प्टी। ओके, अभी यहाँ पे मेरे को 4
मोनोनेटेड लिगेंड है साइनाइड, एक्चुअली साइनाइड इज एम्बीडेंटेड, बट बनाएगा तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब मुझे एक ही ऑर्बिटल खाली चाहिए रहेगा एक साइनाइड के लिए। तो 4 साइनाइड है तो मुझे कितना एम्प्टी ऑर्बिटल लगेगा 4, मेरे पास 4 है। लेकिन ये साइनाइड एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है मतलब डोनेट कर रहा है सी से, और मैंने बोला था अगर कोई लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर रहा है तो कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेयरिंग का चांस दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, पैर हो जाए, ये 2 अनपेड है आपस में पैड हो जाए तो एक ऑर्बिटल मुझे यहाँ से एम्प्टी मिलेगा। हाँ पक्का चांस दिख रहा है तो होगा यहाँ पे 100% पैरिंग होगा। तो कैसे पैरिंग होगा, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जंप करेगा, तो कैसे जंप करेगा चेक करो। जंप करने के बाद बन जाएगा कुछ ऐसा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जंप कौन सा किया, बस ये वाले ने यहाँ पे जंप किया, तो ये वाले ने जंप किया तो ये इधर हो जाएगा, ये ऑर्बिटल पूरा वैकेंट हो गया। अब मुझे कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक मुझे ये वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल मुझे ये मिल गया, और बाकी के ये जो 3 अवेलेबल है 3 में से मैं सिर्फ 2 ही यूज़ करूँगा। 3 में से मैं कितना यूज़ करूँगा, सिर्फ 2 यूज़ करूँगा। तो इनको मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक साथ, जिनको मैं 2 यूज़ करने वाला हूँ। देखो ये आ गए मेरे 4, ये 4 में से कौन कौन से आए, एक डी में से आया, एक एस में से आया और 2 पी में से आए, ठीक है। और इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक साइनाइड के, ये पहले साइनाइड का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसके कौन से ऑर्बिटल आए चेक करो, एक आया डी का, एक आया एस का और 2 आए पी के। तो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री क्या बनेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री बनता है स्क्वायर प्लेनार। कल ही मैंने लिखाया था DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री क्या बनेगा, इसका ज्योमेट्री बन जाएगा स्क्वायर प्लेनार। ओके, इसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे जो तुम्हारा साइनाइड था वो कौन सा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसने पैरिंग करवाया, पैरिंग करवा दिया। तो चेक करो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ दिखता है तुम्हें, चेक करो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है तुम्हें बचा हुआ, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारे, पैड है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पैड है तो इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि हाई स्पिन बोलेंगे। और दूसरी चीज़ साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा स्पिन बनाएगा, लो स्पिन ही बनाएगा। और यहाँ पे तुम्हें कोई भी अनपेड दिख भी नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ ही साथ यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्पीशीज कौन सी रहेगी, डायामैग्नेटिक की पैरा, एक भी अनपेड नहीं है तो ये रहेगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक रहेगा। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़, एकदम सिंपल था। अब बस बचा गया है इसका स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करना है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब बीच में सेंटर मेटल एटम रहेगा और 4 साइड में स्क्वायर में एक एक लिगेंड्स प्लेस रहेंगे। तो देखो इसे मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में बीच में कौन रहेगा, बीच में रहेगा निकेल, बीच में रहेगा यहाँ पे निकेल, और 4 कॉर्नर्स पे कौन रहेगा तुम्हारा, साइनाइड, 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 और यहाँ पे भी रहेगा साइनाइड। तो ये साइनाइड क्या डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे निकेल को, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे कितना उसके ऊपर चार्ज दिया है, -2 चार्ज दिया तो ये रहेगा -2 चार्ज। तो ये हो गया उसका ज्योमेट्री ड्रॉ। बस इतना पॉइंट्स अगर तुम लोग कवर करते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, जितने मार्क्स का वीबीटी थियरी दिया रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें स्क्वायर प्लेनर के लिए भी बता दिया, ऑक्टाहेड्रल का भी एग्जांपल ले लिया एंड टेट्राहेड्रल का भी एग्जांपल कवर कर लिया। ओके, अब बस एक छोटा सा पॉइंट बचा है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी थियरी, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। एक छोटा सा लेक्चर आएगा वीबीटी थियरी का, उसके बाद उसके एक्सरसाइज। ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश। तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में CFT नहीं रखा है तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। फिर बाद में से नेक्स्ट बैच वालों के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा CFT थियरी का, इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।